हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूँ आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है द चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स। ठीक है, तो अब तक जो भी जिम जाते हैं लोग सबने ये सुना होगा कि जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है तो प्रोटीन इंटेक बढ़ा, प्रोटीन इंटेक बढ़ा। ये बहुत ही कॉमन थॉट प्रोसेस है दैट इज बीन फॉलोड एंड दैट इज नीडेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डेफिनेटली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। बट एक व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोटीन, उसमें थोड़ा डेप्थ डालूंगा, बट फॉर नाउ आई जस्ट कीप इट शॉर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन दैट यू रिक्वायर ना, इस प्रोटीन कब चाहिए तो थ्रू आउट द डे चाहिए। ठीक है, प्रोटीन से मिलता क्या है तो मिलता है अमीनो एसिड्स। प्रोटीन में टाइप होते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट प्रोटीन वो होते हैं जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो जरूरी है, हमारी बॉडी नहीं बना सकती। इनकम्प्लीट प्रोटीन वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ अमीनो एसिड्स यानी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते तो है या फिर कम अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीट हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड समथिंग, है ना, एक सोर्स जो आपको पूरा प्रोटीन या फिर कंप्लीट प्रोटीन सोर्स या प्रोटीन दे। तो व्हेन इट कम्स टू कंप्लीट प्रोटीन, खासा बहुत ही इजीली अवेलेबल जो होता है, दैट सोर्स इज योर डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध। दूसरा इजी सोर्स इज यू ईट नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू नॉन वेजिटेरियन कंप्लीट प्रोटीन मिलना काफी आसान हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियन दे स्ट्रगल अ लॉट। ठीक है, बिकॉज वेजिटेरियन को कंप्लीट प्रोटीन सोर्स जो होता है वो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, बट उसके साथ बहुत सारा फैट्स आ जाता है एंड दैट इज समथिंग जो लोगों को पसंद नहीं है। सो विल टॉक अबाउट अ प्रोटीन सोर्स विच इज द चीपेस्ट गाइस, सबसे सस्ता है एंड सबसे अच्छा है। वो हमारे साथ सदियों से रहता आया है। जाने अनजाने में हम लोग जो आटा खाते हैं घर में, ठीक है, अभी आपने सुना रहेगा मिक्स्ड फ्लावर। ठीक है, मिक्स्ड फ्लावर इज व्हाट के काफी सारे धान मिला के एक आटा बनता है जिसमें गेहूं भी होता है। सो मिक्स फ्लावर की रोटियां बहुत अच्छी होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है एंड बहुत सारे लोग उसमें वो सीक्रेट प्रोटीन डालते आए हैं एंड बट द अमाउंट इज टू लो। तो अगर मैं बात करूँ तो सीक्रेट एंड चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स की बात करूँ, आपको आप सब इससे काफी अवेयर होंगे, जिसको बोलते हैं सोया बीन या फिर सोया चंक। ठीक है गाइस, सोयाबीन, सोया चंक, ये बहुत सालों से हमारे साथ है। चीपेस्ट इसके लिए बोलूंगा बिकॉज 80 से 100 रुपए केजी में आपको मिल जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बिकॉज़ लेट्स अंडरस्टैंड उसमें होता क्या है। तो अगर मैं 100 ग्राम सोयाबीन या सोया चंक लो तो उसमें अप्रॉक्सिमेट 43 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ वे हाई। कोई भी आप वेजिटेरियन सोर्स ले लो तो उसमें उतना हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलेगा। दूसरा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स गाइस, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स 21 ग्राम्स इन 100 ग्राम। मैं बात करूँ फैट्स की तो 20, ठीक है, इट इज ऑन द हायर साइड। बट अगर मैं बात करूँ, ये फैट इज नॉट दैट बैड फैट, इट इज ऑल अनसैचुरेटेड फैट्स। तो फैट है ज्यादा बट अच्छा वाला। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट फाइबर। तो ये फूड बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशियस है क्योंकि इसमें सब है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड फाइबर। ठीक है, सो कोई भी चीज अगर हम लोग कंपेयर करें टू दिस पर्टिकुलर चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स विल लैक समथिंग। या तो कार्ब्स नहीं होगा, तो फैट्स नहीं होगा, तो फाइबर नहीं होगा, इसमें सब कुछ है और ये बहुत ही सस्ता मिलता है, 80 से 100 रुपीज पर केजी। ठीक है, मैक्सिमम दैट आई हैव बॉट इट फॉर 100 केजी। सो सबसे बड़ी बात व्हेन इट कम्स टू ईटिंग सोयाबीन, ये बहुत बड़ा में चलते आया है कि भाई सोयाबीन मत खा, इससे देखो गाइनो प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी देखो मैन बूब्स हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड पहले थोड़ा सा उसका साइंस कि वो बना किससे। सो अगर मैं बात करूँ सोयाबीन या सोया चंक, तो उसमें होता है फाइटो ईस्ट्रोजन। ठीक है, फाइटो का मतलब प्लांट एंड ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन है, सबको पता है। जो मेल्स में भी ईस्ट्रोजन होता है, मेल्स में ईस्ट्रोजन नहीं होता, बट मेल नहीं होता ऐसा नहीं है, एस्ट्रोजन होता है बट बहुत ही कम होता है। सो व्हेनेवर द टेस्टोस्टेरोन लेवल गोस टू हाई, बॉडी थोड़ा उसको कन्वर्ट करता है इनटू एस्ट्रोजन और उसके बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, मेल्स एंड इवन फीमेल्स में ज्यादा होता है क्योंकि फीमेल्स रिक्वायर मोर एस्ट्रोजन एंड मेल्स रिक्वायर लेस ऑफ इट। सो बात करते हैं आइसोफ्लावोन्स। ठीक है, ये जो मेन है दिस
दिस इज द कल्प्रिट। नहीं, इसका नाम बहुत सालों से खराब है कि भाई ये अगर तुम ज्यादा मात्रा में लोगे तो आपको गाइनो का प्रॉब्लम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइज। ये प्लांट से मिलता है एंड इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक द फीमेल हार्मोन विच इज एस्ट्रोजन, ठीक है। सिमिलर का मतलब सेम नहीं होता है, ठीक है। दो लोग एक जैसे दिखते हैं, बात करते हैं, बट वो दो अलग पर्सनालिटी है। सो बात करते हैं व्हाट इट डज हमारे शरीर में वो क्या करता है, तो वो जाके कंबाइन जरूर करता है विद ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। अब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स क्या है, ठीक है। आपका बॉडी में होता है हाइपोथैलेमस, थोड़ा डेप्थ में नहीं जाता, ऊपर ऊपर से बताता तो यहाँ पे होता है इन योर ब्रेन, जिसका काम है सारे ऑर्गन्स को बताना कि भाई हार्मोन सीक्रेट करे, ठीक है, जो जरूरी है, ठीक है। बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल टू द ग्लैंड्स कि भाई अब तू हार्मोन प्रोड्यूस करे, एंड ये हार्मोन जाएगा कहीं, ये ब्लड स्ट्रीम में घूमेगा नहीं, दिस इज बीन रिसीव, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज किसी को दे रहा हो तो कोई अगर लेने वाला हो तब जाके वो एक्सेप्ट होगा, अगर सामने वाले ने मना किया तो आप क्या करोगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू गिव इट। द सेम वे इज दिस ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, इसमें जो सोयाबीन में पाया जाने वाला ईस्ट्रोजन है, ठीक है, ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड तो करता है बट इतना मजबूती से बाइंड नहीं करता, ठीक है। सो इतना मजबूती से बाइंड नहीं करने के वजह से इट विल नॉट एक्ट सेम एज एन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, या फिर फीमेल में जो डोमिनेंट हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वैसा मतलब आप ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो ये फिर भी उस तरीके से नहीं रिएक्ट करेगा, मतलब ये आपको मैन बूब्स नहीं देगा। सो गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक चीज तो, एंड देयर हैज बीन अ कांस्टेंट रिसर्च, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च हुए टू फाइंड आउट कि भाई सोयाबीन में जो आइसोफ्लावोन्स होते हैं वो लेने के वजह से क्या मैन बूब्स होते हैं। तो रिसर्च ने ये बताया कि सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में लोगों को रिएक्शन, people reacted to it in a way where they had some problems, ठीक है। बट सम का मतलब ये नहीं कि हर किसी को वो प्रॉब्लम होएगा, एंड ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो क्या कौन से ओरिजिन से बिलोंग करता है। एशियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो अमेरिकन पे किया तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो गाइस कोई कंक्लूसिव ऐसा रिसर्च नहीं आया जिसमें ये डॉक्यूमेंट हुआ कि ये खाने से ये होता है, ठीक है। सो गाइस ये वो वाला आइसोफ्लेम फ्लावोन्स है जो बाइंड तो करता है या कंबाइन करता है, बट नॉट एज गुड एज द एक्चुअल ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ये एक्ट सिमिलर लाइक, ठीक है, सिमिलर जैसा काम करता है। सो कंक्लूजन की मैं बात करूं, व्हाई टू चूज सोया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इज चीपेस्ट सोर्स, सबसे सस्ता। दूसरा इंपॉर्टेंट इज ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स ना, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यू कैन ईट नॉन वेजिटेरियन, बट अगर इंडियन रिलीजन की बात करें, हिंदूज, देयर आर डेज जब हम नॉन वेज नहीं खा सकते, यू कैन नॉट स्टिल ईट, ठीक है। देयर आर पीपल हु डोंट प्रेफर ईटिंग नॉन वेज ऑल द टाइम, अगर खा सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं खा सकते तो यू कैन ऑब्वियसली रिप्लेस इट विथ सोयाबीन, ठीक है, विच इज अ वेजिटेरियन सोर्स। आपका फास्ट, आपका उपवास या फिर आपके रिलीजन को भी हर्ट नहीं करेगा। एंड वन ऑफ द रीजन इज कंप्लीट फूड, कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, फाइबर है, इससे अच्छा क्या चाहिए। आइसोफ्लावोन्स की बात करें तो उसके भी न्यूमरस बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बस अगर सिंपल छोटा उड़ता उड़ता बात करें तो आइसोफ्लावोन्स या फिर सोयाबीन खाने से देयर आर रिसर्च दैट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड जो बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हुआ है, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, बहुत सारे बेनिफिट्स है। एंड हाउ मच टू कंज्यूम, ठीक है। जो रिसर्च जो की गई है दे फॉर द कंजम्पशन ऑफ सोयाबीन एंड द आइसोफ्लावोन्स, तो रिसर्च ये बोलता है कि 50 से 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन खाने से किसी को कोई भी गाइनो का प्रॉब्लम नहीं हुआ गाइस, बट एनीथिंग इन एक्सेस कैन बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो फॉर यू टू डेवलप गाइनो यू नीड टू कंज्यूम 1 से 1.5 किलो ऑफ सोयाबीन, ठीक है। और 1 से 1.5 किलो सोयाबीन खाना इज नॉट ह्यूमन, इंसान वो नहीं खा सकता, उसके लिए आपको हैवान जानवर बनना पड़ेगा। सो उतना सोयाबीन कंज्यूम करना बहुत मुश्किल है, और उतना अगर आप खाओगे तब जाकर आपको गाइनो प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज
उतना ज़्यादा आइसोफ्लावोन्स आपके शरीर में जाएगा, व्हिच इज़ अगेन फाइटोएस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन जैसा एक्ट करेगा और आपको गायनो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो रिसर्च बोलता है कि 50 से 100 ग्राम इज हैजंट शोन एनी रिएक्शंस ना और एनी consequences of gyno. So to be on the safe side, let's follow the research ना। 100 ग्राम से ज़्यादा वैसे भी खाने नहीं होता, बहुत मुश्किल है, बहुत chewy है, बहुत hard to digest है, तो 100 grams will give you 42 grams. So best is make it a part of your diet. आपके डाइट का एक पार्ट बना लो, एक मील रिप्लेस कर दो, या फिर 2 दिन आप नॉनवेज नहीं खा सकते, उस दिन आप सोया का सहारा ले लो। 100 ग्राम तक मैक्सिमम लेना, उसके ऊपर इज योर चॉइस। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा तो बहुत अच्छा, बट आपको कोई रिएक्शन होएगा तो प्लीज डोंट मुझे बाद में मत कोसो, ठीक है? बिकॉज़ रिसर्च बोलता है 50 से 100 ग्राम इज़ व्हाट दे हैव डन स्टडीज़ ऑन, ठीक है? सो गाइस, दिस वाज़ इट विद द चीपेस्ट सोर्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम विद गाइस यंगस्टर्स गोइंग टू जिम्स ना, वो नॉन-वेज नहीं खा सकते, वो उनको उन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड रहना पड़ता है टू बिल्ड देयर मसल, जो उनके घर पे बनता है, ठीक है? सो उस उनके लिए बेस्ट इज़ ना, आप ₹80 में 1 किलो सोयाबीन लेके आओ, उसमें से 200 ग्राम या 100 ग्राम्स रोज खाओ, तो 100 ग्राम्स विल कॉस्ट यू हाउ मच, व्हाट अ 80 रुपए किलो, ₹10, ठीक है? तो ₹10 में आपको ऑलमोस्ट 42 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आ गया, ठीक है? वही आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो तो दैट विल कॉस्ट यू 90 और ₹100 फॉर ओनली 24 ग्राम्स। तो ₹10 में आपको डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल गया, सस्ता है, चीप है, आपका पेट भरेगा, ठीक है? तो इससे बेटर क्या हो सकता है? बट स्टिल बी ऑन द सेफ साइड, डोंट ईट टू मच ऑफ सोया एंड देन कम अप विथ दी प्रॉब्लम कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है गाइस? बी ऑन द सेफ साइड, ईट 50 टू 100 ग्राम्स। रिसर्च के साथ चलो, अपना दिमाग मत लगाओ, और बाकी सारी चीज़ें आप किसी कोई भी चीज़ हम लोग जैसे नॉन-वेज की बात करें, तो सिर्फ नॉन-वेज खाएगा तो भी बोर हो जाता है, तो यू नीड टू मिक्स इट अप ना। मिक्स इट अप इज़, यू हैव एग्स, you have chicken, you have meat, you have milk, you have whey protein, you can have soya bean. So guys, this was it with the cheapest source of protein. Thanks for watching my video, and love you for the support जो आप मुझे दे रहे हो by watching my videos. I can see my watch time is growing, and and if you like my videos, make sure to like and subscribe and share with your friends. ठीक है guys, thanks and bye.